शशांक की मां उसे और रितिका को यात्रा पर जाने का प्रस्ताव देती है। इसके परिणामस्वरूप वे ऊटी के निकट एक छोटे से गांव की यात्रा की योजना बनाते हैं। गांव में पहुंचने पर रितिका एक तीव्र चीख सुनती है। शशांक उसे आश्वस्त करने का प्रयास करता है कि यह केवल उसकी आत्मिक चिंता हो सकती है। रात के समय रितिका को एक रहस्यमय वृद्ध महिला द्वारा चेतावनी मिलती है। यह महिला उसे बताती है कि यह क्षेत्र श्रापित है और यहां एक आत्मा भटकी हुई है। एक अरसे पहले चंपा की आत्मा ने एक शहरी युवक से प्रेम किया, लेकिन धोखे के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसकी बहन विद्या ने उस शहरी को मौत की नींद सुला दिया। रात के समय उस क्षेत्र में कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां आत्माओं का निवास है। इस बीच शशांक एक रहस्यमय महिला से मिलता है, जो वास्तव में विद्या निकलती है। बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया ताबीज रितिका को उस खतरनाक आत्मा से सुरक्षा प्रदान करता है। यह ताबीज आत्मा को दूर रखता है और रितिका को सुरक्षित रखने में सहायक है। किशन और रश्मि की बाइक यात्रा के दौरान उनकी बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि किशन बाइक को तेज चलाना चाहता है। रश्मि उसे सुरक्षित रहने के लिए कार में चलने की सलाह देती है। किशन की बाइक दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर की प्रतिक्रिया और किशन का गुस्सा दिखाते हैं कि सड़क पर सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह घटना तनावपूर्ण और अचानक घटित होती है। किशन और रश्मि की लाशों का मुआयना करते समय पुलिस को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। ट्रक के टायरों के निशान न होने से हत्या का प्रश्न उठता है। कहानी में एक व्यक्ति की हत्या का उल्लेख होता है, जिसे उसके विश्वासघातियों ने मौत के घाट उतारा। यह घटना कहानी को और भी भयावह बनाती है। काले धुएं का रूप धारण करना और अचानक प्रकट होना एक रहस्यमय तत्व प्रस्तुत करता है, जो दर्शकों को तनाव में रखता है। यह कहानी के थ्रिलर पहलू को उजागर करता है। डॉक्टर द्वारा लाशों का अचानक गायब होना एक नया रहस्य उत्पन्न करता है, जो कहानी में एक नया मोड़ लाता है। यह घटना जांच को और भी दिलचस्प बनाती है। शंभू की बेचैनी और डर स्पष्ट होते हैं जब वह अपने बेटों की लाशें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। यह दृश्य दर्शकों के मन में संवेदनाएं जगाता है। महावीर की आत्मा बदला लेने के लिए लौटती है। वह अपने हत्यारों को डराने और दंडित करने के लिए प्रकट होता है। इंस्पेक्टर विजय और हवलदार की प्रतिक्रिया इस भूतिया घटनाक्रम से डरावनी होती है, जो उनके पेशेवर जीवन को प्रभावित करती है। किशन का अचानक गायब होना और उसके पीछे की रहस्यमय घटनाएं दर्शकों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस परिस्थिति में तनाव और चिंता का वातावरण बनता है। मेघना और आदित्य की बेखबरी इस कहानी में एक और ट्विस्ट जोड़ती है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि वे क्या जान पाएंगे। नट्टू का किरदार और उसकी योजनाएं कहानी को और अधिक दिलचस्प बनाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकता है। गांव में एक आदमखोर जानवर की कहानी प्रचलित है, जिसने कई मासूम बच्चों की जान ले ली। यह जानवर आधा इंसान और आधा जानवर था, और आदित्य के पिता ने उसे समाप्त कर दिया था। मोहनदास बाबा ने बताया कि बच्चे की बलि देने से आदमखोर की आत्मा को शांति मिलेगी। यह बलि गांव की भलाई के लिए आवश्यक समझी जाती है। एक अनजान देवी ने आदित्य और मेघना के बच्चे को बलि चरने से बचाने का प्रयास किया। उसने बताया कि आदमखोर की आत्मा अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी।